नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हिमाचल के बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिमाचल के बने हैं, चाहे वो गिरिराज पत्रिका से बने हैं चाहे डेली न्यूज़पेपर से बने हैं, उन सभी को जो है वो यहाँ पर कवर किया जाएगा। ये जो गिरिराज पत्रिका का पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आप अप्रैल महीने के अभी सभी पार्ट मान के चलिए कि सारे अप्रैल को ही इसमें कवर किया गया है, जो अभी तक अप्रैल का करंट अफेयर बना है, अप्रैल 2024 का। देखिए, आपको पता है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट यही है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस हम ब्रॉड लेवल पर कवर कर सकें उतने क्वेश्चंस को कवर करें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को कवर करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज ऑफ लाहौल स्पीति गॉट अ मोबाइल नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बोलते हैं कि हाल ही में लाहौल स्पीति का निम्नलिखित में से कौन सा गाँव है जिसे पहली बार मोबाइल नेटवर्क जो है वो मिला है, या फिर जिसे पहली बार मोबाइल नेटवर्क के साथ जोड़ा गया। देखिए, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, लाहौल स्पीति का एक ऐसा गांव है जिसको अभी नेटवर्क के साथ जोड़ा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वहां पर कॉल की और लोगों के साथ बात की। तो ये कौन सा गांव है? ये है ग्यू विलेज। ग्यू ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस विलेज के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये ग्यू विलेज जो है वो ये है, इस तरह से हिंदी में लिखेंगे ग्यू विलेज। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही लिखा गया है, अप्रैल 18 थी उस दिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो था वो लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क पहली बार जो है वो आकर पहुँचा है। पहले यहाँ पर लोगों को फ़ोन पर बात करने के लिए काफ़ी डिस्टेंस जो था वो कवर करना पड़ता था। अब देखिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनेंगे, एक तो बनेगा कि डिजिटल इंडिया अभियान की यहाँ पर बात की गई थी, तो ये अभियान आपको ध्यान रखना है, डिजिटल इंडिया अभियान। ठीक है जी, कब ये लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया अभियान? देखो, डिजिटल इंडिया को जो था वो 2015 में लॉन्च किया गया था, जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये डिजिटल इंडिया का एक क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ से। दूसरा ध्यान रखना है आपने यहाँ से कि लाहौल स्पीति में ही जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पुलिंग स्टेशन भी जो है वो स्थित है। तशीगंग जो है वो उसका नाम है। तशीगंग पुलिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। लगभग ये 15,256 फीट एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। कौन सी वैली में ये स्थित है? तो स्पीति वैली में जो है ये आता है तशीगंग पुलिंग स्टेशन। और देखो, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वो भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। वो हिक्किम में जो है वो स्थित है। हिक्किम आपने ध्यान रखना है, हिक्किम में जो है ये स्थित है। और हिक्किम कहाँ पर पड़ता है? ये भी जो है वो लाहौल स्पीति में ही पड़ता है, स्पीति में ही पड़ता है। यही दूसरी और आपने किब्बर ध्यान रखना है, किब्बर भी लाहौल स्पीति में पड़ता है और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश की किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इन टर्म ऑफ एरिया, ये आप नोट करें यहाँ से। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस हमने पोस्ट ऑफिस के बारे में, पुलिंग स्टेशन के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और जो पहली बार जो है वो विलेज नेटवर्क से कनेक्टेड हुआ है वो जान लिया हमने। पहले लगभग 8 किलोमीटर दूर चलकर जो था वो जाना पड़ता था यहाँ के लोगों को अगर फ़ोन पर बात करनी होती, तो अभी काफ़ी सुविधा जो है वो हुई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नलीन प्रभात हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। देखो, नलीन प्रभात को अभी हाल फिलहाल में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये IPS कैडर के हैं ये। अब इनको NSG का जो है वो चीफ बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ये हिमाचल से संबंध रखते हैं, कौन से जिले से जो है वो संबंध रखते हैं? अब देखो, नलीन प्रभात वैसे तो ये IPS हैं और 1992 बैच के IPS हैं। आंध्र प्रदेश कैडर जो है वो इनका वैसे तो है, परंतु ये संबंध जो है वो रखते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले से जो है ये जुड़े हुए हैं? तो ये मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से जो है वो जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है, ये नलीन प्रभात जो है वो मनाली के जो हैं वो हैं और इनको जो है वो NSG का चीफ जो है वो बनाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का चीफ बनाया गया है। अगर इनके घर की बात करते हैं तो इनका घर जो है वो जो हडिम्बा देवी माता का मंदिर जो मनाली में है उस साइड को जो रास्ता जाता है उसी साइड जो है इनका पुश्तैनी घर जो है वो वहाँ पर है। और 2028 तक जो है ये अपनी सेवाएं देंगे। 2028 तक जो है ये इस पोस्ट पर जो है वो बने रहेंगे। अब यहाँ से कुछ एक पॉइंट और भी जानने जरूरी हैं। CBI के चीफ हमने पढ़ा था, CBI चीफ जो है वो भी कुछ टाइम पहले बनाए गए थे, तो वो भी हिमाचल से ही संबंध रखते हैं। CBI के चीफ कौन बनाए गए थे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। देखो, CBI के चीफ बनाया गया था प्रवीण सूद को। तो प्रवीण सूद जो है वो कांगड़ा के परागपुर के रहने वाले हैं मूल रूप से। उनका भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए, अगर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की हम बात करते हैं ना, तो ये
एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है और इसको जो था वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो 1986 का एक्ट था उसके तहत जो था वो इसको बनाया गया था। आपने ये ध्यान रखना है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बनाने का आइडिया जो था वो ऑपरेशन ब्लू स्टार और जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था तो उसके बाद आया कि इस तरह की कोई एंटी टेररिज्म जो है वो एक यूनिट होनी चाहिए और उसके बाद जो था ये NSG का निर्माण किया जाता है। तो 1986 में ही इसकी स्थापना हुई। एग्जैक्टली अगर हम पूरा डाटा देखेंगे तो 22 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हो गई थी। अभी इसके चीफ बनाए गए हैं नलीन प्रभात, उनका नाम इम्पोर्टेंट हो गया। क्वेश्चन देखो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन सिंपली पूछ लिया जाएगा कि NSG के जो चीफ बने हैं उनका क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए नलीन प्रभात उनका नाम है। क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाए ना तो वो क्वेश्चन एग्जैक्टली याद होना चाहिए और उसके लिए ही हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करते हैं। प्रैक्टिस से ही आप देखो PGT की टेस्ट सीरीज अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं PGT पेपर 1 की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। वहाँ से आप PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वहाँ से होने वाली है। प्रैक्टिस से काफ़ी एक्यूरेसी आप में आ जाएगी और एक टाइम मैनेजमेंट, 1 घंटे में किस तरह से क्वेश्चन करने हैं वो भी आप सीख जाएंगे। देखो अगर एकदम से पेपर में जाकर बैठेंगे ना तो डिफ़िकल्टी तो हो जाती है कई बार, परंतु अगर पहले से उस तरह की प्रैक्टिस कर गए होंगे तो सोचिए आप कितनी हेल्प होने वाली है और एक जो एग्ज़ाम का फियर है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगा अगर आप ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गेफांग घाट ग्लेशियल लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि गेफांग घाट जो हिमनंद है ये एक झील भी है। तो बोलते हैं ये किस ज़िले में स्थित है। गेफांग ग्लेशियर हम अक्सर जो है वो पढ़ते हैं, गेफांग ग्लेशियर पढ़ते हैं हम। यहाँ पर गेफांग घाट ग्लेशियर लेक के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो गेफांग घाट ग्लेशियर लेक है ना ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पहले गेफांग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गेफांग देखो देवता माने जाते हैं लाहौल वैली के और मुख्य देवता जो हैं ये माने जाते हैं। जैसे जो है चंबा का मणिमहेश प्रसिद्ध है ना वैसे ही लाहौल स्पीति में ये गेफांग जो है वो प्रसिद्ध है और लाहौल स्पीति के लोग मणिमहेश भी लाहौल का ऐसे जो है वो कहते हैं गेफांग को। गेफांग ये ग्लेशियर है वैसे। अब यहाँ पर देखें क्यों ये चर्चा में आया। गेफांग घाट ग्लेशियर लेक जो है ना ये इंडस रिवर बेसिन पे बनी है और देखो इसकी एलिवेशन लगभग 4068 मीटर जो है वो है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लाहौल स्पीति में ये स्थित है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो था वो एक लॉन्ग टर्म चेंज देखने को मिला। इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 178%, बहुत होता है 178%, जो कि पहले 36.49 था हेक्टेयर था, अब वो 101.30 हेक्टेयर जो है ये हो गया है। 1989 में हुआ करता था ये 36.49 हेक्टेयर। अब 2022 का जो डाटा आया है ये डाटा बताता है कि 101.30 हेक्टेयर जो है वो इसका जो एरिया है साइज़ जो है वो इतना हो गया है। अब ये डाटा इसरो के द्वारा दिया जाता है और इसरो के द्वारा ये डाटा जो था वो सैटेलाइट इमेज जारी करके जो है वो दिया गया। देखो क्या है कि अब हिमालय में ना ग्लेशियर बहुत जल्दी जो है वो पिघल रहे हैं, तो इसरो का दावा है कि हिमालय में जो है वो पहचानी गई बहुत सारी झीलें ऐसी हैं जिनका आकार जो है वो 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें स्पेसिफिक रूप से मेंशन किया गया था गेफांग घाट ग्लेशियर लेक का। इस डाटा को एनालाइज करें तो ये पता चलता है कि हर साल इस झील का आकार जो है वो 1.96 हेक्टेयर जो है वो बड़ा है। और भी बहुत सारी आउटकम्स यहाँ पर आई हैं, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा परंतु एक बार बता देता हूँ। कहा गया है कि जो 2431 जो टोटल झीलों का एनालाइज किया गया है उसमें से 676 जो ग्लेशियर झीलें हैं वो ऐसी हैं जिनका आकार 1984 से 2016-17 में जो है वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जो है वो बड़ा है। इसरो ने ये भी यहाँ पर कहा है कि 676 झीलों में से जो है वो 601 झीलें ऐसी हैं जिनका आकार 2 गुना से ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है, जबकि 10 झीलें ऐसी बताई गई हैं जो 2 गुना और 65 झीलें ऐसी बताई गई हैं जिनका आकार जो है वो 1.5 गुना जो है वो बढ़ गया है। अब ये टोटल 676 लेक्स बताई गई हैं, इसमें से 130 लेक्स तो ऐसी हैं जो इंडिया में जो है वो स्थित हैं। अब ये इंडिया में जो स्थित हैं इसमें से जो है वो 65 लेक्स ऐसी हैं जो इंडस रिवर बेसिन पर हैं, 7 ऐसी हैं जो गंगा रिवर बेसिन पर हैं और 58 ऐसी हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन पर जो है बनी हैं।
तो ये डाटा तो मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, परंतु ये गेपांग घाट का डाटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र यहाँ पर आ रहा है। तो ये डाटा आपने मुख्य रूप से ध्यान रखना है, नोट कर लें चाहे इसको करना चाहते हैं अगर। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम हिमाचल टू कमांड अ बटालियन इन इंडियन आर्मी। तो बोलते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना में बटालियन की कमान को संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। अब देखो गर्व की बात है कि हिमाचल से वो है जो भारत में जो है वो पहली महिला ऐसी हैं जो आर्मी की कमांड को जो है वो संभालेंगी। इनका नाम है कर्नल सपना राणा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, कर्नल सपना राणा जो है वो इनका नाम है। अब देखो ये कहाँ से संबंध रखती हैं हिमाचल में। अब देखो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन से जो है वो संबंध रखती हैं, डिस्ट्रिक्ट सोलन से ये संबंध रखती हैं। डिस्ट्रिक्ट सोलन का जो दून विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आती है वहाँ से जो है ये संबंध रखती हैं। एग्जैक्टली बात करें तो ग्राम पंचायत इनकी बढ़लग जो है वो आती है और भवानीपुर महलोग जो है वो इनका जो है वो गाँव है जहाँ से ये संबंध रखती हैं। और भारतीय सेना में ये कर्नल जो है वो है। और आपने ध्यान रखना है कि ये पहली महिला बनी है जो कमांड करेंगी बटालियन को। हमने देखो क्या क्वेश्चन पढ़ा था, हमने साक्षी कोचर का नाम पढ़ा था। अगर आपको ध्यान हो साक्षी कोचर का नाम हमने क्यों पढ़ा था, ये इंडिया की यंगेस्ट कमर्शियल पायलट जो था वो बनी थी, इसलिए हमने साक्षी कोचर का नाम जो था वो पढ़ा था। ये भी हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट से ही जो था वो संबंध रखती थी, सोलन के परमाणु से जो था ये संबंध रखती थी। साक्षी कोचर का नाम आप नहीं भूल सकते, कर्नल सपना राणा का नाम आप नहीं भूल सकते। अगर बात महिलाओं की ही हो रही है तो हिमाचल की जो पहली महिला गवर्नर बनी थी वो श्रीमती शीला कौल जो था वो बनी थी। हिमाचल की जो पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी वो लीला सेठ जो था वो बनी थी। हिमाचल की जो पहली महिला बनी थी विधानसभा की स्पीकर वो कौन बनी थी, वो श्रीमती विद्या स्टोक्स जो था वो बनी थी। ये हो गए आसान लेवल के क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा टफ कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन कैसे पूछ लूँगा एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ लूँगा कि पहली महिला जो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला बनी थी विधानसभा की स्पीकर वो बनी थी विद्या स्टोक्स, परंतु कब से लेकर कब तक जो था वो बनी थी। फिर आपका आंसर क्या होगा, देखो ये बनी थी 1985 से लेकर 1990 तक। कब से लेकर 1985 से लेकर 1990 तक, 1990 तक बनी थी। और एग्जैक्टली कार्यकाल की बात करें तो 11 मार्च 1985 को ये अपॉइंट हुई। और कब तक इनका कार्यकाल रहा, तो 19 मार्च 1990 तक इनका कार्यकाल रहा। वैसे ही क्वेश्चन पूछ लूँगा शीला कौल के बारे में। शीला कौल जो था वो कब बनी थी और कब तक रही थी, तो ये 1995 में बनी थी, 1996 तक जो था वो रही थी। कब बनी थी एग्जैक्टली, तो ये बनी थी 11/11/1995 को। और रही कब तक थी, तो ये रही थी 21/4/1996 तक। मंथ वाइज बात करें तो ये 11 नवंबर 1995 को बनी थी और 21 अप्रैल 1996 तक जो था ये रही थी राज्यपाल हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। वैसे ही चीफ जस्टिस का भी मैं पूछ लूँगा, तो चीफ जस्टिस कौन बनी थी। चीफ जस्टिस का आपको पता है कि चीफ जस्टिस जो था वो लीला सेठ जो था वो बनी थी, परंतु कब से लेकर कब तक बनी थी वो भी तो पता होना चाहिए फिर। तो ये 1991 से लेकर 1992 तक जो था वो बनी थी। कब बनी थी एग्जैक्टली, 06 और 08/1991 को जो था ये बनी थी और 19 अक्टूबर 1992 तक जो था वो रही थी। डेट में थोड़ी सी वेरिएशन कई बार देखने को मिल जाती है, परंतु ये ध्यान रखें। अब 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाता, खासकर पीजीटी वालों के लिए। एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये क्वेश्चन पक्का हो गया, गलत नहीं हो सकता। एलाइड की भी टेस्ट सीरीज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एलाइड की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एलाइड देखो एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी करने से हिमाचल के बाकी सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। अब टेस्ट सीरीज इसके लिए प्रैक्टिस करनी है तो वो टेस्ट सीरीज अकेली एलाइड के लिए नहीं होगी, वो बाकी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी आपकी करवाएगी। और एलाइड की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एलाइड के लिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, अच्छी पोस्ट है, अच्छा एग्ज़ाम है, अपॉर्चुनिटी है, हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच स्टेडियम इज़ द फर्स्ट BCCI accredited venue to installed a state of art hybrid pitch in India। तो बोलते हैं कि कौन सा स्टेडियम भारत में अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल जो है वो है। BCCI ने जो है इसको जो है वो मान्यता दी है और ये स्टेट ऑफ आर्ट हाइब्रिड पिच जो है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। ये कौन सा स्टेडियम है, ये है धर्मशाला का स्टेडियम। हमारे धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ये स्टेडियम है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने तो देखो बाहर की भी ऑप्शंस दी गई हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की, परंतु
एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन को पूछ सकता है, कुछ भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखिए इस HPCA का जो क्रिकेट स्टेडियम है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का ये जो स्टेडियम है धर्मशाला में, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो था वो 2002 में इसकी स्थापना की गई थी और 2003 में यहाँ पर पहला मैच भी जो था वो खेल लिया गया था। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखें। तो अब आप क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया गया, मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में क्या फिर कहाँ पर जो है वो अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला BCCI का मान्यता प्राप्त पहला स्थल बना है, तो वो बना है कहाँ पर? धर्मशाला में। धर्मशाला का जो HPCA स्टेडियम है वो बना है। उसकी स्थापना कब की गई थी? 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। 2003 में यहाँ पर जो था वो मैच भी खेल लिया गया था। यहाँ पर देखो जब वर्ल्ड कप के मैच हुए थे तब भी यहाँ पर मैच हुआ था। IPL के मैच की हम बात करते हैं तो अभी IPL के मैच भी यहाँ पर होंगे। तो कोई भी मैच यहाँ पर होता है वो ज़रूरी हो जाएगा, कौन सी टीम यहाँ पर जीतेगी वो भी ज़रूरी हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जा सकता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर डैश हिमाचल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अप्रैल 2024। तो बोलते हैं कि 15 अप्रैल 2024 को जो था वो कौन सी नंबर का हिमाचल डे जो था वो मनाया गया। आपको पता है कि 15 अप्रैल 2024 को हिमाचल डे मनाया गया या फिर हिमाचल डे 15 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। तो कौन सा नंबर का हिमाचल दिवस ये मनाया गया? तो 76 नंबर का हिमाचल डे ये मनाया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 76 नंबर का ये जो हिमाचल डे मनाया गया, इसका राज्य स्तरीय समारोह जो रखा गया था वो कहाँ पर रखा गया था? तो शिमला के रिज में जो था वो इसका समारोह रखा गया था। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है अभी तो 12 जिले पड़ते हैं, परंतु जब इसकी स्थापना हुई थी तो 15 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और तभी 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई 15 अप्रैल 1948 को और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो कब मिला था? 26 जनवरी को जो था वो मिला था। 26 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो मिल गया था। उससे पहले 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश एक्ट जो था वो पार्लियामेंट से पास किया गया था, जिसमें हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी। बीच में हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश भी रहा। 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। 1971 तक यही स्टेटस इसका रहा था। बेसिक से क्वेश्चन है, बस रिवाइज हमने किया। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1948। तो बोलते हैं कि 1948 में हिमाचल का लिटरेसी रेट जो था वो क्या था। अगर हम बात करते हैं कि 1948 में हिमाचल का लिटरेसी रेट क्या था, तो 1948 में हिमाचल का लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 7% हुआ करता था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। लिटरेसी रेट की भी पूरी कहानी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो 1948 में जब हिमाचल का गठन होता है तो उस टाइम इसका लिटरेसी रेट होता है सिर्फ और सिर्फ 7%। और उसके बाद क्या होता है, अभी प्रेजेंट टाइम के साथ कंपेयर किया गया था, जब हिमाचल डे मनाया गया तभी आर्टिकल्स में ये आया था, तो वहीं पर ये सब दिया गया था कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल का जो लिटरेसी रेट है वो 7% से बढ़कर 82.80 जो है वो पहुंच गया है। और हिमाचल प्रदेश में जो है 3 एयरपोर्ट हैं, ये दिया गया था। और 1948 में एक भी एयरपोर्ट हिमाचल में नहीं हुआ करता था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो एम्स भी स्थित है। हिमाचल प्रदेश में सैटेलाइट PGI सेंटर भी जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज आते हैं और इसके अलावा नर्सिंग फार्मेसी कॉलेज भी जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो ये सारा डाटा यहाँ पर दिया गया था। 1948 में बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ और सिर्फ 240 रुपया जो था वो हुआ करती थी। 240 रुपीज़ जो था वो हुआ करती थी। और 2023-24 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, तो ये बढ़कर जो है वो 2,35,199 जो है वो हो गई है। 2,35,199 जो है ये हो गई है पर कैपिटा इनकम। तो ये पर कैपिटा इनकम का डाटा भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ये भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है हाउ मच ऑनरेरियम इज़ गिवन टू फ्रीडम फाइटर्स बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको कितनी सम्मान राशि जो है वो दी जाती है। अगर हम बात करते हैं कितना सम्मान राशि जो है वो हिमाचल के फ्रीडम फाइटर्स को जो है वो दी जाती है, तो सम्मान राशि हिमाचल के फ्रीडम फाइटर्स को दी जाती है 25,000 रुपया। 25,000 रुपया जो है ये दिया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखो हिमाचल प्रदेश में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको जो सम्मान राशि थी पहले 15,000 रुपया जो था वो दिया जाता था। पहले 15,000 रुपया दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया गया है। तो ये दोनों डाटे
ध्यान रखने हैं। लेटेस्ट डाटा है 25,000 का, पुराना डाटा है 15,000 का। आपने ध्यान रखना है कि कोई सैनिक अगर दिवंगत हो जाता है तो दिवंगत सैनिक का जो पत्नियां हैं उनको जो है वो पहले 15,000 रुपया दिया जाता था, उसको 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपया प्रतिमाह जो है वो सरकार के द्वारा कर दिया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर युद्ध के दौरान कोई भी सैनिक शहीद हो जाता है, घायल हो जाता है, लापता हो जाता है, तो ऐसे सैनिक जो है ना, उनके परिवार को जो अनुदान राशि सरकार देती थी उसे भी बढ़ा दिया गया है। उसे कितना % बढ़ाया गया है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसे 50% जो है वो सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो ये स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपने ध्यान रखना है। इनकी अनुदान राशि ध्यान रखनी है, इनको सम्मान राशि जो दी जाती है वो राशि ध्यान रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं अंडर द चीफ मिनिस्टर सुख आरोग्य योजना एलिजिबल एल्डरली पीपल अबव विच एज विल बी गेट फ्री ट्रीटमेंट। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री ये जो सुख आरोग्य योजना है, इस योजना के तहत किस आयु पात्र के जो वृद्ध हैं उनको मुफ्त इलाज जो है वो दिया जाएगा। तो ये जो मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना है इसमें 70 ईयर से जो ऊपर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 70 ईयर से जो ऊपर के जो वृद्ध हैं उनको जो है वो यहाँ पर मुफ्त इलाज देने की सरकार जो है वो बात करती है, प्रॉमिस करती है कि इस योजना के तहत हम देंगे। तो क्वेश्चन बना तो स्टेटमेंट बेस्ड बन जाएगा, ऐसे एग्जैक्टली बन जाएगा कि चीफ मिनिस्टर सुख आरोग्य योजना के तहत किस एज ग्रुप के लोगों को जो है मुफ्त इलाज देते हैं, और 70 के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनको उससे ऊपर जो है वो दिया जाता है मुफ्त इलाज। ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है नेशनल पंचायती राज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि नेशनल पंचायती राज डे जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। देखो, नेशनल पंचायती राज डे की अगर हम बात करते हैं तो ये पंचायती राज डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 24 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। 24 अप्रैल, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 22 नहीं 24 है ये, 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं पंचायतों के बारे में। देखो, नेशनल पंचायती राज डे तो मनाया गया 2024 में। क्या 2024 में कोई स्पेसिफिक थीम रखी गई थी? तो स्पेसिफिक थीम इसकी कोई रखी नहीं गई थी इस बार। पहला स्टेट कौन था जिसने पंचायती राज को जो था वो इम्प्लीमेंट किया था? देखो, मॉडर्न इंडिया में अक्टूबर 2, 1959 को जो था वो राजस्थान ऐसा स्टेट था जिसने पंचायती राज को जो था वो इम्प्लीमेंट किया था, और राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो था ये किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। हाँ, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या ध्यान रखना है? हिमाचल के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट जो 1994 का है उसको जो था वो हिमाचल प्रदेश की असेंबली के द्वारा कब पास किया गया था वो ध्यान रखना है। तो उसको हिमाचल प्रदेश की असेंबली के द्वारा पास किया गया था 23 अप्रैल 1994 को। 23 अप्रैल 1994 को जो था वो उसको हिमाचल प्रदेश असेंबली ने पास किया था। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हिमाचल प्रदेश असेंबली के द्वारा जो था वो पंचायती राज एक्ट 1994 कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 23 अप्रैल 1994 को किया गया था। एस्टेब्लाइज इसको किया गया था इस तरह से, वो आपने ध्यान रखना है। आपने यहाँ पर याद रखना है कि जो पंचायती राज का एक्ट है इसमें अलग अलग सेक्शन भी जो हैं वो दिए गए हैं। तो इसी तरह 97D सेक्शन जो है वो किसकी बात करता है? 97D सेक्शन जो है वो बात करता है रिजर्वेशन की, परंतु ये बात करता है रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन शेड्यूल्ड एरिया, इसकी बात जो है ये करता है। तो ये 97 का जो डी है, 97D जो है ना, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए तो अभी गलत नहीं होना चाहिए आपका। और देखो, मेन बात तो वही है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक्यूरेसी आएगी और नौकरी मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। कोई भी काम करते हैं पॉजिटिव वे में उस काम को किया करें, चाहे वो टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना हुआ या फिर पढ़ाई करना हुआ। पॉजिटिव वे में पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप करेंगे ना तो डेफिनेटली सक्सेस भी मिलेगी। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन है उसका सबसे अधिक प्रतिशत जो है वो आता है। देखिए, बोला गया है कि आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जिसमें टोटल हिमाचल के पूरे एरिया का जो फॉरेस्ट एरिया है ना वो कवर करता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर करता है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए। पिछली बार मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपको समझाए थे इकोनॉमिक सर्वे में, गिरिराज के एडिशन में ही हमने वो डिस्कस किया था। मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की थी। पहला और दूसरा क्वेश्चन ही वो था, उनको जाकर देखना
और पिछला जो जनवरी फरवरी मार्च महीना है गिरिराज पत्रिका का, उनका फुल लेंथ पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। टेलीग्राम से पीडीएफ अवेल कर लेना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 सर्च करें, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।